परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मदल पर उपस्थित हो चुके हैं और श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय में अभी कल से त्रिदिवसीय बीतक साधना शिविर हमने प्रारंभ किया है। बीतक साधना शिविर का अर्थ है आगे बीतक का मौसम आ रहा है और ये मौसम है, ये पर्व है, ये परिवर्तन पर्व है। बीतक ग्रंथ भी परिवर्तन ग्रंथ है और ये मौसम ही, ये पर्व ही परिवर्तन पर्व है। अर्थात बीतक श्रवण करके हम अंतस्करण को परिवर्तन करना होता है। जैसे ही साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसे ही बीतक साहेब तारतम सागर का दर्पण है और हमारा जीवन का दर्शन है तारतम। तो इनके इस बीतक मौसम आ ही रहा है आगे और इसीलिए हमने ये एक तो प्रचारक जन 23-24 जने यहाँ से प्रचार करने के लिए यानी बीतक श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं अभी। और वैसे भी प्राणनाथ प्रशिक्षण केंद्र हमने 98 में प्रारंभ किया था। 1998 में कालिम्पोंग बाजार मंदिर में श्री गुरु जी 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के सानिध्य में और उसके बाद फिर इटरी में महाराज कृष्णदास जी महाराज के सानिध्य में हमने 3 साल संचालन किया प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र के नाम से। पुराना जो संस्थाएं है उसमें एक नया ये जो आइडेंटिफिकेशन की प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र। उसके बाद सिलीगुड़ी में भी प्रारंभ किया। लगभग 9-10 साल गुरु स्थानों में संचालन करते हुए वहाँ से प्रचारक तैयार होते हुए आज की तिथि में 100 से ऊपर ही उस विंग से प्रणामी गुरु जी के स्थान में अनाथ आश्रम है, वृद्धा आश्रम है, संस्कृत विद्यालय है, हॉस्पिटल है, सब होते हुए एक और एपिसोड हमने जोड़ दिया उसमें कि प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र। तो उसमें से प्रचार होते हुए और उसके बाद धीरे धीरे 2007 में श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय करके एक रजिस्टर्ड संस्था यहाँ पर स्थापित हुआ रायगढ़ में। वहाँ भी प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र ही है, लेकिन ये इसका अपना खुद का बैनर जो रजिस्टर हो करके ये गुरुजनों के आशीर्वाद से सभी संतों के मेहर की एक कृपा का एक स्थल, तो यहाँ से वही प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र ही हो रहा है। तो अभी भी इस साल 22-23 जन यहाँ से बीतक करने जा रहे हैं। तो हमें ऐसा चिंतन हुआ कि अब जा रहे हैं हम भी, अब सदगुरु के जीवनी को लेकर के निकल रहे हैं, तो उससे पहले एक बार आत्मसात करें। तो कल से एक स्पेशल शिविर सुबह से शाम तक एक बीतक के मेन प्रसंगों घटनाओं को आत्मसात करने का एक अभियान त्रिदिवसीय कार्यक्रम शुरू किया है। तो उसकी तैयारी में सब लगे हुए हैं। तो आपके साथ भी इसी बैठक में हूँ मैं अभी, वही लेकर के मैं सनंद को अभी आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, वो तो होता जाएगा, लेकिन मौसम आ रहा है बीतक का। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप साथ में रहें और मैं मेन एपिसोड बीतक को लेकर के आपके साथ रहूँगा। जैसे श्री महामती कहे साथ जी शास्त्र कहीं कर आगे अपनी बीतक सोली चो चित्तदारा। लालदास जी महाराज ने पहला प्रकरण का अंतिम चौपाई में कहा, महामती कहे साथ जी शास्त्र के यूँ कर,
अर्थात उन्होंने इससे पहला क्या कहा कि शास्त्र में बुद्ध अवतार और कल की अवतार होने के विषय में ऐसा ऐसा कहा है, ये शास्त्रों की महत्ता है। उससे क्या सिद्ध हुआ कि 28वां कलयुग में जो बुद्ध अवतार करके कह रहे वो अवतार जाहिर होने का समय हो गया, शास्त्र का यूँ करा। वही बुद्ध अवतार कल के अवतार होने के विषय में भी शास्त्र का यूँ करा, शास्त्र ने ऐसा कहा है। और उसके बाद अगर कुरान को लें तो उन्होंने भी 1000 साल पहले ही रूह अल्लाह आएंगे और वही इमाम मेहदी कहलाएंगे, शास्त्र का यूँ करा। आगे अपनी भी तक, अच्छा आगे अपनी भी तक, तो फिर तुरंत दूसरा प्रकरण में उन्होंने कहा अब कहूँ फिर के मूल मिलाव की बितक। तो बितक पर आ रहा है शब्द यहाँ पर मूल मिलाव की बितक, अब कहूँ फेर के। फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अपना मूल सोर्स, अपना मूल परात्म का स्थान कहाँ है। तो लालदास जी महाराज इस तरह से, लेकिन मैं कहूँ, मैं कहता हूँ, लालदास जी महाराज कहते हैं जैसी आज्ञा धानी की, लेकिन महामती प्राणनाथ जी ने आज्ञा दे करके मैं शुरू कर रहा हूँ। आगे जो भाव बताना है, जो भी आत्मा की कहानी परमधाम से लेकर के जो बताना है, जैसे आज्ञा धानी की सो बाता बुजुर्ग। तो ये धनी की आज्ञा जैसी होगी वैसे ही मैं वर्णन करूँगा करके। अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बितक। फेर के क्यों कहा? क्योंकि लालदास जी महाराज के हृदय में सदगुरु का प्रत्यक्ष भाव छिपा हुआ है और सतगुरु महाराज के अंदर श्री राजी महाराज विराजमान है। राजी महाराज ने पहले भी अपने मूल मिला, अपने परमधाम की बातें, धाम में तुम ऐसे धाम में हो करके धाम की महिमा उन्होंने पहले ही बताया था। उसके बाद फिर सतगुरु में प्रत्यक्ष होकर के फिर सतगुरु में भी बताया, और वही बात फिर जो है तारतम अवतरण के पश्चात जो है फिर सतगुरु महाराज को वही परमधाम की बातें बताई। और श्री इंद्रावती आत्मा जगने के बाद भी वही मूल मिलावा की बातें कही थी। धनी ने अपने स्वरूप साहिब में कहा, तारतम बानी में कहा, सूरत के राखे मूल मिलावे माए। यहाँ मूल मिलावा के बाद फिर भी आ गई है। लालदास जी महाराज के समय जैसे आया तो उनके अंदर भी राजी महाराज विराजमान है। तो राजी महाराज ने हे खेल में आए ब्रह्मात्माओं, अब कहूँ फेर के मूल मिलाव के भी तक, मैं मूल मिलाव का याद फिर दिला रहा हूँ। इस तरह से बितक का भाव उड़ता है प्यारे सुंदर शाह जी। लालदास जी महाराज का बितक दूसरा प्रकरण का पहला चौपाई की बात कही। अब यहाँ से बितक के मौसम में बितककार अपने अपने समनन से लालदास जी महाराज को आगे रखते हुए, अपने गुरु परंपरा को आगे रखते हुए, 7 दिन का बितक है तो उसी हिसाब से दौड़ना पड़ता है। अगर 15 दिन का कहीं आयोजन है तो उसी प्रकार से थोड़ा सी बारीकी में जाएंगे, और महीना दिन का हो तो और बारीकी से जाएंगे। लेकिन 7 दिन, 15 दिन, महीना दिन जो भी है, लेकिन मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ, महीना दिन कर रहे हैं ठीक है, लेकिन दिन में 1 घंटा कर रहे हैं तो 30 घंटा हुआ। ज़्यादा शहर एरिया में टाइम ही नहीं रहता है। महीना दिन तो है लेकिन 1 घंटा है तो 30 घंटा हुआ। अगर 15 दिन कर रहे हैं लेकिन घर से निकलना मुश्किल होता है महीना दिन, 15 दिन फटाफट अपने व्यवस्था को मिला करके 15 दिन निकलेंगे, लेकिन निकलने के बाद 2 घंटा बैठेंगे। घर से मंदिर जाने के बाद या कथा चर्चा स्थल में जाने के बाद बैठने के बाद 2 घंटा रहेंगे, तो वक्ता को 2 घंटा सुनाना पड़ा ना, तो 24 घंटे। 15 दिन का तो हो दिन में, लेकिन घंटे में तो 30 ही घंटा हुआ, बराबर ही हुआ। मजल तो उतना ही खींचना है। और किसी जगह में 7 दिन करेंगे, 7 दिन हम पूरा घर छोड़ के बैठेंगे, मतलब सारा व्यवस्था का 7 दिन ही निकल पाएंगे, जैसे बिजनेस व्यापार की जो बात है। तो
जैसे खेती करते हैं और धान की खेती लगा दी है, अब क्या है गौ सेवा थोड़ी बहुत रहती है और धान जो है बस जस लगाए हैं, अब जो झाड़ निकालने का भी अभी समय नहीं हुआ है। तो ऐसे सुंदर साथ क्या करते हैं 7 दिन करेंगे, लेकिन सुबह 2 घंटा शाम को 2 घंटा बोलेंगे। 9 से 11 घर में खाना वाना खा गए और एक बार गौ को घास वास मिला दिए, फिर बच्चे स्कूल गए, जो भी है 9 से 11, फिर दिन में 2 से 4। उससे क्या होता है फिर शाम को आए अपने घर का रेगुलर काम किए, तो 7 दिन हम निभाएंगे। तो कितना हुआ, दिन में 4 घंटा हुआ, तो 4 घंटा हुआ, देखने में 7 घंटा, लेकिन घंटा के आवर से देखेंगे तो 7 4 28 घंटा तो ऐसे ही भी हुआ। तो इसका मतलब है लगभग दिन का घंटा के आवर से 30 घंटा हमें वितक के मौसम में सदगुरु महाराज और महामती प्राणनाथ जी ब्रह्म मुनियों के वितक के ऊपर प्रकाश डालना है और ब्रह्म सृष्टि को रहनी को बता करके हमारे हृदय को परिवर्तन करना है। वितक में संयोग भी है, वियोग भी है, संकट भी है और वितक में समाधान भी है, आशीर्वाद भी है और वितक में जगह जगह गुस्सा भी है, खुशी भी है। इन सब के रस से युक्त वितक साहेब जब हम खोलते हैं और इस मौसम में सदगुरु के मतलब सुंदर साथ के सामने में जब रहते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को इस मौसम में हम डिटेल में तो नहीं, लेकिन मुख्य एपिसोड आप लोगों के साथ शेयरिंग करने का विचार हुआ, इसलिए आज से ऐसे ही भाव व्यक्त कर रहा हूँ। तो आइए इसी श्रृंखला में मैंने उच्चारण किया अब कहूँ फेर के मूल मिलाव की वितक। तो इतने में आपको मूल मिलाव की वितक जब लाला जी महाराज ने कहा, तो अब आपको वितक को और गहराई मनन करना है। तो अब आपको मूल मिलाव के वितक बोला, तो अब शंका होना चाहिए आपको, हम कितने साल से सुन रहे हैं, तो अब हृदय में शंका उत्पन्न होने का समय आ गया होना चाहिए कि जब धनी मूल मिलाव के वितक कह रहे हो, तो मूल मिलाव सब्जेक्ट कहाँ का, ये शास्त्र का सब्जेक्ट है कि ये तारतम वाणी का सब्जेक्ट है कि क्या है मूल मिलावा। तो इसका विषय है सुंदर साथ जी 25 पक्ष परमधाम का, जो अपना परमधाम का वर्णन है उसमें मूल में रंगमहल है। रंगमहल के प्रथम भूमिका में जहाँ से राजी महाराज ने तीसरी भूम से दूसरी भूम से प्रथम भूम में ले करके अपने परात्म को रख करके, अब मैं आप लोगों को अक्षर का खेल आप देखने की इच्छा है ना, तो हम अक्षर का खेल दिखाएंगे, लेकिन भूलोगे। जब ऐसा कहा तो ब्रह्मात्माओं में एक प्रकार के घबराहट हो गई। तो आपस में उन्होंने क्या किया, सलाह किया कि सुंदर साथ जी आपस में बोलते हैं ब्रह्मात्माएं, हम खुद ब्रह्मात्मा बोलते हैं, अगर मैं भूलूं तो कृपा करके मुझे जगाने का आपका काम, अगर आप भूल गई तो मैं आपको जगाऊंगी। सलाह मशवरा करके तैयार हो गए और राज्य ने जैसे ही फरामोशी डाले, तो अब क्या हुआ, हमारी परात्म में ही है सारी चीज, ब्रह्मधाम में ही हम, वही सच्चिद आनंद ही हमारा स्वरूप है। लेकिन अक्षर का खेल देखने की इच्छा जैसी उत्पन्न हुआ, अक्षर को ब्रह्मात्मा ने देखा, ब्रह्मात्मा को अक्षर ने देखा, शंका उत्पन्न हो गई। इसीलिए अब क्या हुआ, सुबह 9 बजे से ये लीला धनी से वियोग की लीला सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो, यानी जब से हमने अक्षर को देखा तब से हमारा धनी के साथ अनोइंगली हम वियोग दूर होने लगे और इच्छा बढ़ने लगी। एक आपस में हम पूछने लगे कि अक्षर राज्य का ही, राज्य बोल रहे हैं मेरा ही स्वरूप बोलते हैं, तो राज्य का ऐसा स्वरूप कितने हैं करके थोड़ा राज्य का जो अक्षर जो खेल से संबंधी है, सपना से संबंधी है, तो इस तरफ ध्यान जाने से उतना ही अनुपात में हम राज्य से दूर होते गए।
और जैसे 4:30 होने समय आया तीसरी बम से दूसरी बम, दूसरी बम से प्रथम बम, तो अब तो राज्य ने पूरी तरह फरामोशी डालने पर हमारी परातम से जो है सुरता संसार के ब्रजमंडल जो पहले से 50 ये जो ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा हो करके 51 वर्ष का भी 27वां सतत द्वापर कली बीत चुका था और 28वां सत भी बीता, त्रेता भी गया, 28वां जैसे द्वापर हुआ तो उस समय में संसार के पवित्र ब्रजभूमि के पवित्र उस जीवों में हमारी सुरता राज्य महाराज ने प्रवेश करा दिया। अब ब्रजलीला शुरू हो गई 11 वर्ष 52 दिन। उसको लालदासी महाराज ने क्या कहा कि रास ब्रज दो, तो ब्रजरास, ब्रज और रास का लीला लालदासी महाराज यहाँ पर दूसरा प्रकरण का 1, 2, 3, 4, 5, 6 चौपाई में ये याद दिलाते हैं। उसके बाद वो ब्रज से रास में जाने का प्रसंग लालदासी महाराज इसी प्रकरण में कहते हैं। जो चीज हमको श्रीमद् भागवत में ब्रज और रास की बातें हैं, इसीलिए लालदासी महाराज ने अपनी जो हमारी ब्रह्म लीला का ब्रज लीला और रास लीला को व्याख्या वितक साहेब में नहीं की है, बस एक लिंक जोड़ दिए, उसके बाद आगे बढ़े। और उन्होंने एक चीज बहुत मुख्य यहाँ पर कहा कि कुरान में लालदासी महाराज बोलते हैं मोहम्मद ने 6 दिन की लीला बताई और भागवत के परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु की बात कही। तो बार तो वही है, संडे मंडे ट्यूसडे करके 6-7 बार की बात आती है ना। और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन बाद। कुरान में 6 दिन की बहुत लंबी चर्चा है, हमारे भागवत में 7 दिन की है। लेकिन मोहम्मद ने उसे 6 दिन के विषय में एक ब्रह्म तत्व डाल दिया। बोले 6 दिन का 6वां दिन तो जो है, 7वां दिन तो परलय का है बोल दिया उन्होंने। और इधर में भागवत में 7 दिन को ये तक्षक से डसने की बात है। तो प्राणनाथ जी ने दोनों को लेकर के समझाया। तो लालदासी महाराज ने वो चीज यहाँ क्या बताए, मोहम्मद साहब ने संकेत में 6-7 दिन की बात कही। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु जीवन में समझाते थे कि ये 6 दिन क्या है मालूम है, भागवत का 7 दिन क्या है मालूम है करके समझाते थे। अब हम अपने ऊपर लेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा पहला दिन ब्रजमंडल है देखने, परमधाम से हमारी जब आगे अपनी बीतक सोली जो चित्तधारा, तो हमारी बीतक के अखंड परमधाम वर्तमान, वो तो शाश्वत है ही, वहाँ कोई घाट बड़ा उतार चढ़ाव है ही नहीं, वहाँ बस ब्रह्मलीला है, ब्रह्मानंद रस है। उस रस में से हमारी सुरता को खेल में लाया और ये खेल रूपी दुख का रस देखने के लिए, अनुभव कराने के लिए। तो पहले पहला दिन ब्रजमंडल है, हमने ब्रज का एपिसोड जो अनुभव किया, ये पहला दिन है। जैसे बंसी बजी और रास में चले गए, ये दूसरा दिन है। लालदासी महाराज ने या महामति प्राणनाथ जी ने कुरान को देख करके अर्थ लगाया कि दूसरा दिन जो है रास है। तीसरा दिन जो है ना, ये तीसरा दिन मोहम्मद साहेब रास खेल के आए बराबर राजी महाराज ले हम ब्रह्मात्माओं को ब्रज रास अनुभव कराने के पश्चात हमारी परात्म तो हमारी जो सुरता को तो रंगमल मूल मिलाव में तंद्र अवस्था में रख दिया। राज्य के पास इतने से ये खेल इनको देखा नहीं। असजड़ दुख में जो वियोग का दुख तो इन्होंने देखा नहीं, वियोग का दुख तो मुझे और दिखाना है। तो इसका मतलब ब्रह्मात्माओं ने खेल मांगा, नो डाउट, लेकिन खेल मांगा नो डाउट,
लेकिन राज्य है ना दिखाने वाला, तो राज्य के हृदय में 3 एपिसोड में दिखाने की उनकी इच्छा थी। तो पहला एपिसोड ब्रज एक दिन, दूसरा एपिसोड रास दूसरा दिन, तीसरा एपिसोड राज्य महाराज के हृदय में है कि ये ब्रह्मात्मा खेल में जा कर के क्या क्या करेंगे, कैसे इनके आचरण होगी। वो तो मैंने भागवत में, गीता में स्थित प्रज्ञा लक्ष्य और भागवत में भक्तों का लक्षण करके संकेत डाल करके थोड़ा बहुत बोल दिया है। लेकिन इनकी जिन अपनी लीला से इनको जागनी है कि धनी को नहीं भूलना, एक आपस में प्रेम होना, और एक ने अगर प्रेम किया तो सभी अनुभव हो जाए, ऐसे तो मैंने ब्रजमंडल में करवाया हूँ, ब्रज लीला में। लेकिन ये कहाँ का प्रेम ब्रज में हो रहा है ये इनको ज्ञान नहीं है। इसलिए मुझे वो ज्ञान सहित, उनके लीला सहित मुझे एक एपिसोड और दिखाना है। वो तो राज्य के हृदय में ना वो एपिसोड। लेकिन जब ये जाएंगे मेरा तीसरा एपिसोड में, तब ये ब्रजमंडल में गए जैसे, रास में गए जैसे नहीं होगा। पूरा 4036 वर्ण में जाना है। सही नाटक तो आप देखेंगे। ये अभी तो मैंने बचा के प्रेम से पास में रख करके, हाँ, और मैं खुद पहले ही श्री कृष्ण स्वरूप में प्रकट हो करके घर से निकली गोपियां पहुंच गई सखियां बना करके, मैंने रास में ब्रज में एकदम 84 कोश में अनेक अनेक आपद विपद में भी मैंने बचा के प्रेम का लीला करवाया है। ये उनकी लीला थी, राजी महाराज जानते हैं। लेकिन अब जब सही में होश में दिखाना है मेरे को, इसीलिए राजी महाराज के हृदय में ब्रज का आनंद भाई बहुत सुंदर आनंद, लेकिन घोर नित का आनंद का। क्यों नित का आनंद? क्योंकि ब्रज में हमारी ध्यान से चिंतन से देखना, श्री कृष्ण में पागल है, लेकिन ये प्रेम कहाँ का है करके परम धाम का महाकारण पता नहीं, तो घोर निद हुआ कि नहीं हुआ। रास मंडल का जो प्रेम है उसको आधा नींद आधा जागृत करके योग माया का बोला। क्यों? आधा नींद क्या है? परम धाम को ज्ञानता है ही नहीं। आधा जागृत क्या है? कृष्ण के प्रेम के वंश में ऐसे निकले कि शरीर को छोड़ करके सुरता निकल करके योग माया का आकार प्रकार धारण करके उस आनंद में मस्त रहे, लेकिन परम धाम का ज्ञान नहीं, प्रेम संवाद पता नहीं, क्या कारण से हम कहाँ खेल रहे हैं कुछ भी ज्ञान नहीं। राजी महाराज तो जानते हैं, राजी महाराज तो सब जानते हैं कि ये रो भी रहे हैं, विरह भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे जान करके नहीं कर रहे हैं। जब जान करके समझ करके नहीं करेंगे तो ये फिर जगने के बाद तो वही झगड़ा, हमारा प्रेम ज्यादा, ये प्रेम से सारी बात होने वाली। इसे राज्य के हृदय में 3 एपिसोड में ये खेल दिखाना है। तो दूसरा 2 दिन का एपिसोड तो हो गया ब्रजरास। तीसरा दिन प्राणनाथ जी ने, लालदास जी महाराज ने तीसरा दिन गिनती कराए। ये रास के बाद हमारी सुरता परातम चली गई और फिर वेद ऋचाओं की लीलाएं चली श्रीमद् भागवत के हिसाब उसमें। तो और कृष्ण लीला पूरी हो गई। कृष्ण लीला पूरी होने के बाद द्वापर खत्म हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ। कलयुग बीतने का 4660 वर्ष बाद में उस ब्रह्मात्मा जो तंद्रा अवस्था में, उनको फिर खेल में आना है, इसलिए खेल को तो कंटिन्यू रखना है। लेकिन अब ये जो श्री कृष्ण स्वरूप को पूरा होने के बाद 4660 वर्ष में राज्य महाराज के श्यामा जी सुरता को, सुंदर साथ को फिर खेल में लाना है। लेकिन अब जाएंगे तो ये तो पूरी तरह माया में उलझ जाएंगे। तो क्या किया जाए? 4036 वर्ण में रहेंगे और ऑलरेडी धरती में एक कते परंपरा है और एक वेद का परंपरा है, यानी राक्षसों का कुल भी है और देवताओं का कुल भी है और दिन भी है रात भी है, पेड़ अपोजिट है, पूरा खिचड़ी है। अब ऐसे में ब्रह्मात्मा जाएंगे तो बिल्कुल खो जाएंगे। मैं क्या करूं, कैसे इनको? तो वेदों में मैंने ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण रख दिया। कते परंपरा में जो है उतना डायरेक्ट हॉटलाइन नहीं दिया है। तो चलते हैं हम करके। राजी ने एक अंश से यहाँ जब पैगंबर मुस्तफ़ा जब वो 40 साल के हुए तो परमात्मा ने दर्शन दे करके उसके जीव को ये दे करके अपनी शूरता से, अपने ही जो जब्राइल शक्ति से राज जी ने क्या किया कि मोहम्मद को
कुछ परम धाम की बातें बता करके, दिखा करके, अपने शक्ति ने दिखा करके खुद वहां आकर के बातें रख दी साक्षी के रूप में। तो मोहम्मद ने कहा कि मेरे जाने के 1000 साल बाद रुअल्लाह आएंगे, इमाम मेहदी कहलाएंगे, खुदा साक्षात आएगा और ये सब अभी तक का मान्यताओं को सब उड़ा देगा और मार्फत का ज्ञान देगा जो मुझे दिखाई दे रहा है। इतना बोलने के लिए राजी महाराज की जो एक शक्ति जो है राष्ट्र रमन कराने वाले ही ऐसे जोश आवेश के साथ जो है कुरान में साक्षी रख दी। तो प्राणनाथ जी ने ये सब भविष्यवाणी देख करके ऐसा लगा, ओहो, सदगुरु आने से 1000 साल पहले ही उन्होंने साक्षी लेकर रख दिया राजी महाराज, ये तीसरा दिन है। इसीलिए कुरान में 6वां दिन के लिए उन्हें 6 दिन के बहुत महिमा गाते हैं। तो उन मुल्लाओं जो भी अर्थ लगाए, भागवत के परिचित का 7 दिन उधर ही सुनते उधर ही सुनना वो ठीक है, लेकिन वो 7 ही दिन के अंदर मुझे भी माया रूपी सर्व डसेगा करके तो बहुत कम ही लोग सुनते हैं ना। 7 दिन में परिस्थिति तो क्यों डसना है, मेरा भी डर, काल रूपी सर्प इसी दिन के अंदर मेरे को भी डसे, क्योंकि ये 7 बार से दूसरा बार तो है ना, ये घूम घूम के ही हुए, हमको इसी समय में जन्म, इसी बार में जन्म ले, इसी बार में जन्म मरना है कि नहीं। उस होश में आने वाले तो जल्दी जग जाएंगे इस हिसाब से। ऐसे कुरान में 6वां दिन का हिसाब जैसे भी लगाए, लेकिन प्राणनाथ जी ने देखा कि मोहम्मद साहब को भविष्यवाणी के अनुसार साक्षी लेकर के उन्होंने संकेत किया कि खुदा जाहिर होना है, ये तीसरा दिन है। और आगे अब 4, 5वां, 6वां दिन का प्राणनाथ जी महाप्रभु ने देखा कि ये 4था दिन है ना, ये 4था दिन जो है मोहम्मद ने मेरे जाने के 1000 साल बाद रुअल्लाह आएंगे। ये रुअल्लाह यानी सदगुरु महाराज। उधर 28वां कलयुग में बुद्ध अवतार होगा, वही कल की कहलाएगा करके जो शास्त्र में वो बुद्ध अवतार सदगुरु महाराज। हाँ, कुरान का 6वां दिन और 28वां कलयुग का बुद्ध अवतार सदगुरु महाराज का आगमन ही कुरान के हिसाब से 4था दिन है। तो लालदास जी महाराज ने फिर देखा हमारी परमधाम की लीला में पहला दिन का जो ब्रज की जो दिन है, पहला दिन है, ये तो भागवत में डिटेल में लोग बोलते ही है। और 4था दिन रास का भी जो है हमने तारतम बानी में, तारतम बानी द्वारा रास का बिंब रास और प्रतिबिंब रास, ब्रह्मात्म में खेला हुआ रास, अक्षर के सबलिंग ब्रह्म के महाकारण में अखंड है, तो कौन बन कौन यश कौन सखियाँ कौन हमा करके अक्षर ब्रह्म ने अक्षर ब्रह्म ने अक्षरातीत का प्रेम के लीला देखा, वो ठीक है। और उसके बाद जो अकालिक महाप्रलय में जो हैंग हुआ ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मात्मा 12,000 में ब्रह्मात्मा जिस जीव में प्रवेश हुए थे और 24,000 ईश्वरीय आत्मा जहाँ प्रवेश हुई, 36,000 आत्मा ब्रह्मात्मा और ईश्वरीय आत्मा जाने के बाद ये जीव स्टैच्यू होकर के कालमय का ब्रह्मांड ऐसे ही रहा था। उसी 36,000 जीव में वेद ऋचा सखियाँ प्रवेश करके 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि की सारी जो 53वां दिन जैसे हुआ वही कृष्ण स्वरूप है और वही ब्रज गोपियाँ, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन अंदर में क्या हुआ, अक्षरातीत का जो वापस परम धाम, ब्रह्मा आत्मा और ईश्वर आत्मा अक्षरधाम परम धाम। अब यहाँ कौन रहे, अक्षर कृष्ण और वेद ऋचाएँ, इन्होंने जो वेद जो प्रतिबिंब रास खेला था, तो वो उसमें अब कम से कम 114 वर्ष की लीलाएं अब शुरू होती। उसमें 7 दिन गोकुल में रहे और 4 दिन मथुरा करके फिर क्या हुआ, गोलोक की शक्ति भी चली गई। ये चीज़ जो है ना भागवत में डिटेल में है। इसलिए वितक के मौसम में लालदास जी महाराज ने लालदास जी महाराज ने इसके लिए 1, 2, 3, 11, 12 बस 12 चौपाई का लालदास जी महाराज ने परमधाम के लिए उतना ही कहा। पहले मूला अद्वैत में भौम जहाँ शक तहाँ प्रेम रब्द में भया हुकुम परमधाम के विषय में। उसके बाद अक्षर का परिचय एक और चौपाई में। उसके बाद 3 एपिसोड की बात की 2-4 चौपाई में। उसके बाद भागवत का 7 दिन और कुरान का 6 दिन,
इसको बात ले करके उन्होंने पहला दिन तामे एक दिन ब्रज में, दूसरा दिन रास, और तामे आए बरारब, तीसरो भयो इंड, वो तीसरो ब्रह्मांड की बात की। ये तो अब भागवत खोल के देखेंगे, ब्रजराज की है। कुरान खोल के देखेंगे तो कुरान में मोहम्मद की कहानी है। ठीक है, तो राजी महाराज के हृदय में मैं 3 एपिसोड में इनको दिखाना है। तो पहला एपिसोड ब्रजराज की बात है, ब्रजराज की बात हो गई, और अब चौथा, पांचवा, तीसरा दिन जो है ये शास्त्र ने जो ले आया। तो प्राण जी ने, श्री लालदास जी महाराज ने प्राण जी के हृदय से अर्थ निकाले कि पांचवा दिन, सॉरी, तीसरा दिन कुरान का प्रमाण आना और वेद शास्त्र उपनिषद का अर्थ खोलना, ये तीसरा दिन है। प्रमाण आया ना, प्रमाण होना, प्रमाणित ग्रंथ जितने भी है ये लीला तीसरा दिन है। चौथा दिन का लीला है सदगुरु महाराज का प्रकटीकरण। तो खासी बितक के मौसम में, ये बितक पर्व में हमें वास्तव में कौन सा दिन का व्याख्या करना है या संसार को जानकारी देना है, तो कहते हैं ब्रजलीला, रासलीला और अरब के भूमि में जो प्रमाण लेके आने वाली जो लीला हुई है उसके लेकर यह कथा बहुत है, विस्तार नहीं शुमार। ये तो बहुत विस्तार है, भागवत में, कुरान में इसका व्याख्या है। पर ये चौथे दिन के सैया करो विचार। लेकिन हे सुंदर साथ जी, चौथा दिन के ऊपर आपको हाईलाइट करना होगा। उस समय में क्या हुआ? चौथा दिन में क्या हुआ? जन्म देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में, संवत 1638 आसो सुदी 14 को जन्मदिन देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। देखिए, चौथा दिन का मेरा मुख्य विषय है सुंदर साथ जी, राज्य की लीला है परम धाम। राज्य की ही आज्ञा से ब्रज लीला हुई, राज्य की आज्ञा से रासलीला हुई। लेकिन भागवत में राज्य की आज्ञा से मोहम्मद ने प्रमाण भी लिया है 1000 साल पहले, वो भी कुरान खोल के देखेंगे तो वो भी हुआ है। लेकिन राज्य ने खासी बात जो है तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान लेके आके सब शास्त्रों का ताला खोलने का, आंटी कुट्टी खोलने का और मार्फत यानी विज्ञान दर्जा का ज्ञान देने के लीला राज्य ने कहाँ बैठ के कब किए? तो बोले रास खत्म होने का 4660 वर्ष बाद में सदगुरु के आगमन से ये काम शुरू हुआ। मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद ये कार्यक्रम चौथा दिन की लीला प्रारंभ हुई। मुझे ये चीज हाईलाइट में करना है। इस तरह से लालदास महाराज अब क्या बोलते हैं? जन्मदिन देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। आहा, तो सुंदर साथ जी आपको क्या लगता है ये बीतक के मौसम में? सुंदर साथ थोड़ा मूल्यांकन करने की हिम्मत रखना। तो ये अब मैंने पहले थोड़ा सा बात छेड़ी थी, अब कहूँ फेरे के मूल मिलावा के बीतक आते ही जागृत आत्माओं जब होश में आना है ना, तो मूल मिलावा कहाँ है, ये कहाँ का विषय है करके खोजी करना पड़ेगा। तो आपको गुरुजन बताएंगे, चर्चा नहीं सीखना पड़ेगा। बोलेंगे अच्छा चर्चा नहीं सीखना पड़ेगा करके, चर्चनी जब तक आप नहीं सीखेंगे लालदास जी महाराज का मूल मिलाप अभी तक दर्शन नहीं होगा। इसीलिए श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय रायगढ़ में ये 2024 का दिसंबर 20 तारीख से 1 महीना का खाली चर्चनी का परातम देखने का शिविर जो है, चर्चनी का शिविर का हमने आयोजन किया है। दिसंबर 20 से शुरू होकर के 25 का जनवरी 20 तक 1 महीना का। यही कारण है। अब मूल मिलाप भी तक बोलते हैं, सुनते हैं, कहाँ है मूल मिलाप पता नहीं। हद पारा बेहद बेद पारा अक्षर अक्षर पारा वतन जागी न घर, ऊंचा चौपाई याद है सुंदर साथ को। और निषिदिन ग्रह प्रेमोषम रोज बोलते हैं, निषिदिन ग्रह प्रेमोषम श्री युगल स्वरूप की चरण, और युगल स्वरूप चरण निर्मलन ये सब और धाम वर्णन। देखिए तो धाम वर्णन कहाँ है? धाम वर्णन क्या है? धाम वर्णन में कहाँ मिलता है ये करके हमने अंदर से एक बर्निंग डिजायर फॉर लिबरेशन बोलते हैं ना, एक अग्नि की तरह प्रकट हुआ क्या कभी? इस तरह से अपने को देखने का समय आ गया है। तो ये जो विषय है ये स्वरूप साहब के अंदर चर्चनी का विषय है, मूल मिलाव के बीतक।
तो इतना तो आप अपने, क्योंकि बोले आगे अपने भी तक सो लीजिए चित्तधारा बोले। शास्त्रों की बात एक तरफ है, लेकिन मेरी परम धाम की बात है, मेरी भी तक है। तो उसमें पहले मूल अद्वैत में भौम जहाँ ईशक का, हाँ, तो मूल भौम में ईशक वो घर कहाँ है, उसके लिए अब होमवर्क सुंदर साथ को पूरा मेहनत के साथ कि बैराट परम धाम के चर्चनी का विषय और राज्य के अंग अंगों का वर्णन, उसमें ईशक उपजावे, इस तरह से प्यास बढ़नी चाहिए वितक द्वारा। आगे अपने वितक लिखा हुआ है। तो लालदास जी महाराज ने कहा कि ये जो पहला दिन का, दूसरा दिन का, तीसरा दिन का तो भागवत में, कुरान में मिलता है, जो भी जैसे भी देखो, पर ये चौथे दिन की सैया करो विचार। सुंदर साथ जी, वितक सुनाने वाले, सुनने वाले आयोजक वर्ग, हमारा फर्ज क्या है? 12 महीना में तो 11 महीना तो भागवत द्वारा ब्रजराशि हम सुनते हैं, सुनाते हैं। अब ये 1 महीना वितक के मौसम में सुनना, तो जागृत आत्माओं को 12 महीना 365 दिन के जितने घंटा होता है, पल पल परमधाम की बातें सुनने का, सुनाने का, ये होना चाहिए जागृत आत्मा को। फिर भी संसार माया है? एक व्यवस्थित आयोजन नहीं होता है। अच्छा हुआ कि मोमिनों ने ये सुनने सुनाने का कार्यक्रम भी तक रख दे, इसीलिए थोड़ा बहुत वो अंकुर हमारे अंदर है। तो इस मौसम में भी कभी कभी वितककार पूरे ब्रज का और राष्ट्र का ही व्याख्या करते हैं। और वितक लगभग 15 दिन बीत गया है, तो हम पूछते हैं वितक कहाँ पहुंचा है? पुतना का उद्धार हो रहा है। वितक में पुतना का उद्धार कहाँ से आता है महाराज? वो तो भागवत का विषय है। इसका मतलब है उन्होंने थोड़ा बहुत वितक देखी, उसके बाद दूसरा ही ट्रैक ले लिया, ऐसा कुछ कुछ होकर के मौसम आ गया वितक तो सुना देते। हम भी कहाँ कमी है करके, कहीं अच्छा पकड़ दूसरा में है, वितक को ऐसा टाइम पास करने का नहीं। ये तो सुंदर साथ जी, आप भी होश में आना और सुनाने वाले भी होश में आ जाएं। ये पार्टिकुलर मौसम तो अभी ऐसा, तो चौथा दिन का वितक लालदास में खुद बोल रहे हैं ना, पर चौथे दिन की सैया करो विचार बोले। तो चौथा दिन क्या है? सदगुरु महाराज का आगमन है। तो रास पूरा होने के बाद, श्री कृष्ण जाने के बाद कलयुग शुरू हुआ। कलयुग शुरू होने का 4660 वर्ष जब बीत जाता है, तो सदगुरु महाराज का आगमन होता है। ये चौथा दिन है। तो पांचवा दिन महामती प्राणनाथ जी का प्रकटीकरण और चौपाई उतरना, प्रकट होना, ये 5वां दिन। और ये 5वां दिन जा करके तो 6वां दिन महामती प्राणनाथ जी द्वारा वाणी खिलवत परिक्रम सागर सेनगर द्वारा पन्ना जी में 11 वर्ष जो रहे परमधाम की चितवनी में, ये 6वां दिन है। और ये 6वां दिन कंटिन्यू रहेगा। तो 7वां दिन तो मूल मिलाव में उठने का है। यहाँ के हिसाब से 7 उठना है, परमधाम की भाषा में सोई घड़ी सोई पल। तो हम सपना में जाते हैं तो बहुत लंबा समय देखते हैं जो भी है, लेकिन जगने के बाद जहाँ का तो वहीं होते हैं। ऐसे ही परमधाम में राज्य ने मूल मिला रखकर परामर्श डाल दिया है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6वां हो गया है। अब 7वां दिन जैसे जलाश्य जैसे होंगे, तो सारा परमधाम का खजाना, खेल का खजाना दिल में आएगा। वो है 7वां दिन। तो 6वां दिन अभी चल रहा है, अभी 6वां दिन चल रहा है, यानी सुंदर साथ को सखी को जगाने का। 5वां दिन तक की जो जागनी है महामती प्राण जब तक है, वो स्वरूप की जागनी है। प्राण जी जाने के बाद जो है वो सखी की जागनी चल रहा है। तो 6वां दिन में स्वरूप की जागनी भी है, 6वां दिन में सखी की जागनी भी है। और ये जागनी महाप्रलय चलता रहेगा। परमधाम में जगने का घड़ी जब राज्य में पर्दा हटा देंगे, 7वां दिन पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो चौथा दिन के लिए हाईलाइट करना है। हाँ, इसका मतलब अब हम पहुंचते हैं सदगुरु के प्रकटीकरण उमरकोट में। आप सुनते हैं इस चीज़ को, मैं उसके ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं लिंक जोड़ रहा हूँ आपके हृदय में कि आगे मौसम आ रहा है। अब जगह जगह में आप सुनते हैं। अब आपको फुर्सत नहीं मिलता है करके आप ऑनलाइन भी सुनते रहते हैं।
और अनंत बड़े बड़े हस्तियों से लेकर के त्यागी सन्यासियों से लेकर के विद्यार्थियों, सबको आप जहाँ जहाँ जैसे जैसे सुनते हैं सुनना भी पड़ेगा, लेकिन सुनने का दर्जा भी बढ़ना चाहिए। कितने साल से बढ़ा, लोग बोलते हैं ना हम तो इतने साल से कथा में बैठे हुए हैं करके बोलते, चर्चा में बैठे हुए हैं बोलते हैं ना, चर्चा कथा चर्चा में इतने साल बैठे हैं करके बोलने से कुछ होने वाला नहीं। चर्चा वितक वाणी हमारे अंदर बैठना चाहिए। हम वितक में कितने बैठते हैं ये महसूस नहीं, ये नहीं है, वितक हमारे अंदर कितना बैठा वो ध्यान देना पड़ता है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज उमरकोट में 1638 में प्रकट हुए। ठीक है, अब आपके हृदय में पहले से ही है, क्या है, भगवान राम अवतार हुए तो राम को बोलते ही आपके हृदय में क्या आता है, विष्णु अवतार है। देखिए तो आप राम अवतार सुनते ही विष्णु का वैकुंठ और 24 अवतार में एक अवतार राम, तो आपको राम अवतार बोलते ही दिल दिमाग वैकुंठ पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा। ऐसे ही भागवत सुनते सुनते कृष्ण अवतार बोलते ही कृष्ण अवतार, कृष्ण तो भगवान स्वयं 16 कला संपन्न विष्णु, कंसा उद्धार करने वाला गोलोकी कृष्ण, ठैक कृष्ण अवतार बोलते। और उसमें भी तारतम्य मिल गया तो आप बोलते हैं 11 वर्ष 52 दिन लीला करने आया तो अक्षरातीत, हाँ, श्री कृष्ण का त्रिधा भेद कृष्ण अवतार बोल। ऐसे सतगुरु महाराज बोलते ही कौन कौन अवतार है सतगुरु के अंदर, सतगुरु प्रकट हो गए उमरकोट में 1638। चौपाई भी याद हो गया, लेकिन अंदर का दैवत, हाँ, सतगुरु बोलते ही वितक के मौसम में सतगुरु प्रकट हुए बोलते ही आहा, शास्त्र के हिसाब से बुद्ध अवतार है। अक्षर ने जो रास अखंड किए थे इस बुद्धि में, वो बुद्धि का अवतार सदगुरु महाराज, एक दैवत। कुरान ने मेरे पीछे कोई ना आवश्यक, रूह अल्लाह आवश्यक कर, रूह अल्लाह ने, रूह मतलब आत्मा, अल्लाह मतलब परमात्मा। कुरान ने रूह अल्लाह आवश्यक बोले थे सदगुरु महाराज, रूह श्यामा जी अल्लाह की शक्ति, यानी श्यामा जी अवतार रूह अल्लाह सदगुरु। शास्त्रों के हिसाब से बुद्ध अवतार, कुरान के हिसाब से रूह अल्लाह उमरकोट में प्रकट हो गए। और तारतम के हिसाब से परमधाम की श्यामा जी अवतार, आहा। और 12,000 ब्रह्मात्माओं को लिए खेल बनाए, तो 12,000 ब्रह्मात्माओं में से जो सुबह अक्षर को देख करके कौन है ये पूछे थे, तो उस समय एकदम 12 से 3 बजे परमधाम के आज के लीला में खेल देखना है, खेल देखना है, सबको एक आवाज में बोलना है। धनी पूछेंगे 3 बजे जब जाएंगे, आज कहाँ का शहर है, कहाँ का घूमना है, आज अक्षर का खेल देखेंगे करके एकदम सबको टीम स्पिरिट क्रिएट करने वाला सुंदर बाई का अवतार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। और संसार के हिसाब से उत्तम जीव तो है जिसमें ये दैवत स्थापित हो रहा है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की जय बोलते ही इन दैवत को हमें दर्शन करना, उस दर्शन करने का मौसम का नाम है वितक। अगर हम सुनने वाले भी सदगुरु महाराज के किसी दैवत को परिचय हुए भी ना अगर सुनते हैं, तो आदमी का वितक, कोई संत का वितक, कोई महापुरुषों का वितक, इस भाव से सुनने से आत्म जागृति नहीं होगी। सुंदर साथ मेरे श्यामा जी ने अंग हो, सुंदर साथ श्यामा जी का मैं अंग हूँ, और श्यामा जी राज्य के आनंद अंश हैं। राज्य के आनंद अंश ब्रजरास होते हुए अरब के भूमि में होते हुए उमरकोट में प्रकट हुए मेरे श्यामा जी सत्ता, मेरे आनंद का स्वरूप करके कंसंट्रेशन होना पड़ेगा। सतगुरु बोल करके, ये कोई मत्तू मेहता का लड़का और कुंवरबाई का लड़का करके लौकिक परिचय से देखना नहीं, उस दैवत को दर्शन करना है। जन्म दिन श्री देवचंद्र जी आए प्रकटे मारो में। अब गांव उमरकोट है ना, माता पिता का नाम है, मत्तू मेहता है, कुंवरबाई है। और उसके बाद बच्चा प्रकट होता है, अब वृद्धावस्था है,
और वृद्धावस्था में अब प्रकट हुआ लड़का हुआ है तो उसका मोह प्रेम तो ज़्यादा होता ही है। तो नंद बाबा के घर में भी यही हुआ था। कृष्ण के प्रकटीकरण में ऐसे करते हुए लाला जी महाराज ने सदगुरु महाराज के आगमन के विषय में शास्त्र में क्या क्या बताया है भविष्यवाणी, उस हिसाब से सतयुग के बीज भूतैनो विचार रहे विस्तार सदगुरु के अंदर, परम धाम का सारा विचार इसी के अंदर है, विस्तार रूप में इनसे होगा। इस तरह से भविष्यवाणी को मिलाते हुए इन्होंने क्या कहा कि 4, 5 छठा दिन तब जाहिर हुए अरश। ये चौथा दिन, 5वां दिन प्राण जी महाप्रभु, 6वां दिन वाणी अवतरण होने का। इन्हीं 4, 5, छठा दिन राज्य के हृदय में और भी एपिसोड था। तो ये तीसरा एपिसोड जो जागने का ब्रह्मांड है, ये तीसरा एपिसोड जागने के ब्रह्मांड में मोहम्मद ने साक्षी ले आना और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से वेद व्यास जी और सुखदेव जी ने हो करके सदगुरु के माध्यम से शास्त्र का विवेचन करना, जो बुद्ध अवतार का सहयोग से, और वैदिक परंपरा का खुलस्त होना, और चौथा दिन 5वां दिन महामती प्राणनाथ जी का प्रकटी, और प्राणनाथ जी महाप्रभु प्रकट होकर के अब जागनी यात्रा 6वां दिन। ये चीज बीतक के मौसम में अच्छी तरह से पकड़ना होगा। इसीलिए उन्होंने दूसरा प्रकरण का 25वां चौपाई में 4, 5, छठा दिन तब जाहिर हो अरश। चौथा दिन सदगुरु का जीवन अच्छी तरह से पकड़ना होगा। 5वां दिन महामती प्राणनाथ जी का प्रकटीकरण अच्छी तरह से हृदयंगम करना होगा, और वाणी अवतरण का कार्यकारण महाकारण देकर वाणी को पढ़ना होगा, खोला वाणी प्राणनाथ, वो 6वां दिन होगा, और अरश, तभी हमारा परात्म परमधाम में जाएगा। ये है हमारा परमधाम से ब्रह्मात्माओं को दावा करने का आत्माओं का विषय वस्तु ये है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, क्या हमारा चिंतन साल भर का ठीक ही जा रहा है, यही ट्रैक से जा रहा है कि पहला दिन में है? साल भर भागवत पढ़ो, भागवत का कथा सुनो, ब्रजराश करके नाचते रहो। मतलब लेवल वही है कि बढ़ रहा है आगे, बोल रहा हूँ। जो देवी देवता में नाच रहे हैं उनको भागवत में लाना ही पड़ेगा। जो भागवत के 9 स्कंद तक नाच रहे हैं उनको 10वां स्कंद में लाने पड़े जहाँ कृष्ण कथा है, और कृष्ण तक यानी ब्रजरास तक आने के बाद तारतम्य में आना पड़ेगा कि ब्रजरास कहाँ के रिमोट से लीला हुई है, महाकारण जानना ही पड़ेगा। और तारतम वाणी द्वारा हो ब्रजरास लीला तो मेरी लीला है, परमधाम की लीला है करके तारतम वाणी द्वारा परमधाम में चढ़ना ही पड़ेगा, परमधाम का चिंतन करना ही पड़ेगा। तो परमधाम के चिंतन में पहुंचने के बाद अब निषदिन ग्रह्ये प्रेम सौ श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सौ और धाम वर्णन, अब श्वास श्वास निज नाम जपो करके अब परमधाम की चितवानी में ही डूबना होगा। ये बात हो रही कि नहीं हो रही है? धनी ने संकेत किया है, सूरत एक राखे मुल्ला मिलाए माहे करके बोला है। साल भर हम सूरत एक राखे ब्रजरास में किए, या साल भर हम इतना भी न हो करके देवी देवराली में गए, साल भर हमने पीपल के पेड़ में पानी डालते रहे, कि साल भर हमने कहाँ क्या क्या किया, ऐसे करते करते ये 365 दिन जो लास्ट जो बीता 365 लास्ट बजे हमने अभी तक सुना था, 4, 5, छठवां दिन करके सुना तो था। इस साल भर में प्रोग्रेस होकर के हमने विराट कितने बार सीखे, और सर साहब कितने बार पढ़े, और परमधाम के चर्चनी को कितने बार सीखे, और कितने बार हमने परमधाम का ध्यान लगाया। यानी आंख बंद करते समय आत्मा राज्य का स्वरूप से इनका सब दिखता है कि नहीं दिखता है? तो ऐसे ही सुनते जाएंगे तो बस कान के लेवल हो जाएगा, मनोरंजन होगा। तो राज्य परमधाम के ज्ञान की भावना के बिना कथा चर्चा सुनना कान का मनोरंजन होगा। ये तो सुंदर सा बीतक तो मन का मंथन का विषय है, मनोरंजन का विषय नहीं है, ये तो मंथन का विषय है। मंथन करते करते दानी ने सब कुछ दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, अगर इस तरह से फिसल ही गया समय तो आइए आगामी वर्ष, ये आने वाले 1 वर्ष के लिए हमारे से बिल्कुल नज़दीक में आइए। सितंबर 5 तारीख से 55 दिन का कोर्स है, उसमें आइए।
फिर दूसरा कोर्स शुरू होगा नवंबर से, उसमें आइए। फिर उतना होने के बाद अगर पहले से आप रजिस्टर हुए हैं और विराट हुआ है, वितक का आपका है, तो आपका थोड़ा पहुँचे तो चर्चनी में स्वाद आने लगा हो, लोड नहीं होना चाहिए। हाँ, इंजॉय होना, खुशी, आहा परम धाम बोलते ही 25 आता है, तो आपको खाली परम धाम का साधना करने के लिए दिसंबर 20 से आइए, बढ़ाइए संपर्क। हाँ, बिना संबंध न पाइए कोटि करो आचार, सुना है ना, तो संबंध रखना पड़ेगा ना, धनी के साथ संबंध तो रखना पड़ेगा ना, वित्त के साथ संबंध रखना पड़ेगा। आप कर ही रहे हो, नहीं करे सी बात, लेकिन उतना से नहीं पहुंचेगा, मेरा कहने का मतलब। सदगुरु महाराज ने, प्राणनाथ जी ने एक बार 2003 में परम धाम देखे थे, उसके बाद 37 साल बाद परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ हुआ, तो परम धाम सारा प्रकट हुआ। इसलिए हमारे जीवन में भी प्रकट होना पड़ेगा ना, सदगुरु को प्राणनाथ जी हुआ करके नहीं होगा ना, उन लोगों ने खाने से हमारा पेट भर गया, ऐसा नहीं हुआ ना। तो सदगुरु महाराज का उसके बाद यह सदगुरु महाराज, लालदास जी महाराज ने सदगुरु प्रकट होने के बाद बहुत कम चौपाई में उन्होंने ऐसा मंगल गान गाया कि सारा त्रिदेव भी आकर के सदगुरु के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, ऐसा उन्होंने भाव प्रकट किया है। जब ब्रज का स्वरूप आए थे, अक्षरातीत से दुआना शक्ति लेकर के आए थे, फिर भी सारा देवी देवता आकर के शरण पड़े हैं। और अभी तो सदगुरु महाराज का आगमन तो 12 राज्य के 12 आना शक्ति है, तो कौन कौन देवी देवता ने हाथ नहीं जोड़ा होगा। लेकिन अब का हाथ जोड़ने का प्रसंग है, वो स्थूल चमत्कार नहीं है, ये एकदम बातुनी चमत्कार है। तारतम महामंत्र का अवतरण करने वाला व्यक्तित्व है, इसलिए तारतम के शरण में तो सबको आना ही होगा महाप्रलय तक में। इसलिए महाप्रलय को नजर में रखते हुए यहाँ पर सदगुरु महाराज की महिमा गाई गई है। दूसरा प्रकरण का चौपाई नंबर 21, 22, 23, 24 में सदगुरु महाराज आगमन के पश्चात का ये जो अभी तक का मौसम आ रहा है, आप लोग थोड़ा सचेत हो जाना। और बीतकार आपके जो जगह जगह में बीतक सुनते हैं तो ध्यान से सुनना। वहाँ पर सदगुरु महाराज प्रकट होने के बाद सदगुरु की महिमा लालदास जी महाराज ने कैसे बातुनी भेद में गाए हैं, वो ध्यान से सुनना। और उसमें अगर इधर उधर हो रहा है, इधर उधर कथाकार घूम रहे हैं इधर उधर, तो आप बिल्कुल टाइट करके हमें सदगुरु महाराज का जो लालदास जी महाराज ने जो महिमा गाया है ना, सोई वेद कते में इनो की लिखी शाख और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई लाख, बोले ना। तो इस चीज को, क्योंकि में मौसम रहता है, मैं तो खाली एक ट्रैक पकड़ा रहा हूँ। उसके बाद आगे 3 स्वरूप के बीतक जन्म से लेकर सो कहूँ आगे शयनो, ये चर्चा सब ऊपर 29 नंबर चौपाई में का, यहाँ 3 स्वरूप के बीतक का है। तो कभी कभी पारायण सुनने के बाद पाठ करने सुनते साथ कंफ्यूज होता है। 3 स्वरूप ऐसा अर्थात ऐसा 3 नहीं है, ये बड़ाई कर 3 नहीं है, छटाई का रस्व 3 है। रस्व 3 का अर्थ क्या है कि उन स्वरूप की बीतक, किनकी, ये चौथा पहले बोला था ना कि पर ये चौथे दिन की सैया करो विचार करे के सदगुरु महाराज प्रकट किए। सदगुरु प्रकट होने के बाद सुखदायी सबनों को अखंड करनहार, इस तरह से सदगुरु महिमा गाते गए। और जब कोई ब्रह्मांड तब कोई यह वचन, भविष्यवाणी तब से ही था, बोलते हुए आए। और आने के बाद 29 चौपाई में जा कर के उन स्वरूप की बीतक, यानी 3 स्वरूप की, उन स्वरूप की। तो उस रॉन्गली कोई प्रकाशन में रॉन्गली 3 हो गया, 3 का अर्थ निकलने हो गया। आप दिमाग लगाने लगे सुंदर सा 3 स्वरूप की, हाँ सदगुरु की बीतक, प्राणनाथ जी की बीतक, छत्रसाल महाराज की बीतक, नहीं श्री कृष्ण की बीतक, सदगुरु की बीतक, प्राणनाथ जी की बीतक, 3 अर्थ लगाते रहे, ऐसा कुछ नहीं। वो तो 5 स्वरूप में आ ही जाता है, टेंशन लेने की विषय नहीं है। यहाँ पर 3 स्वरूप की मतलब उन स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर अब कहूँ आगे शयनो, ये चर्चा सब ऊपर। हे सुंदर सा जी, ये चर्चा जो है ना बीतक की, ये मौसम की चर्चा सब ऊपर, ब्रज के कृष्ण लीला से भी ऊपर, रास लीला से भी ऊपर, अरब की कथाओं 1.25 लाख पैगंबरों से भी ऊपर, ऋषि महर्षियों से भी ऊपर, समझे ना, ये चर्चा सब ऊपर। इसलिए बीतक का समय सब ऊपर,
इसलिए बीतक सुनाने वाला मंदिर सब ऊपर, बीतक चर्चा सुनाने वक्ता सब ऊपर, सब ऊपर। क्यों? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादने को आपा बीती। हम क्या सुनने जा रहे हैं बीतक के मौसम में? हो सकता है आपके घर के दरवाजा से आप बहुत बार निकले होंगे, लेकिन इस बार बीतक के मौसम में घर के दरवाजा से निकल रहा है तो आपके मोक्ष के दरवाजा से निकल रहे हैं, ऐसा मान के चलो। क्योंकि कथा सब ऊपर है, ये मामूली नहीं है। इस दिन का भंडारा भी सब ऊपर है। हाँ, समझ में आई बात? इसलिए हमें विश्व शांति और सुंदर साथ के प्रेम को वशीभूत होकर के हमने सितंबर 10, 11, 12 3 दिन 108 अखंड पारायण बीतक का रखा हुआ है। 3 दिन कंटिन्यू अखंड पारायण, यानी दिन भर में एक बार पूरा, रात भर में एक बार पूरा होता है। और फिर दिन भर, फिर रात भर, फिर दिन रात, इस तरह 6 बार हम बीतक कंटिन्यू पूरा करने का, 108 बीतक पूरा करने का हमने ये। तो एक बीतक पारायण की सेवा 1,000 रुपये है। एक बीतक की सेवा 1,000 रुपये सुंदर साथ ले रहे हैं, ताकि ये विश्व यज्ञ से भी मान, ये चर्चा सब ऊपर, बीतक ग्रंथ सब ऊपर। यहाँ तो धाम धनी के परम धाम की बातें हैं, ब्रज की बातें, रास की बातें हमने सुना। और सदगुरु महाराज के आगमन के पश्चात उन्होंने कैसे तपस्या की, कैसे गुरु भक्ति की, कैसे उन्हें तारतम अवतरण राज्य को खुश किए। 3 बार दियो दर्शन, और राज्य प्रसन्न होकर के हृदय में विराजमान हो गए। और महामती राज्य महाराज के प्रकटीकरण, श्री इंद्रावती आत्मा का, उसके बाद जागने का कार्य और परम धाम का सारा जाहिर सभी तो बीतक में। इसलिए बीतक को हमने सितंबर 10, 11, 12, जबकि धर्म सेवा कोर्स प्रारंभ हो रहा है 5 तारीख से। और आपका एक क्या और बता, मैंने जो बम्बई में वेदांत अध्ययन किया 2.5 साल, मुझे वेदांत पढ़ाने वाले आचार्य श्री भी आ रहे हैं, स्वामी चिदानंद, सितंबर 4 तारीख को। और उनका एक क्लास रहेगा यहाँ पर, वो अपने ही जमात का, अपने शिष्य मंडली 20 जने शिष्य मंडली को लेके आ रहे हैं। सितंबर 5 में ही आ रहे हैं, मतलब 5 से 9 तारीख तक आचार्य जी यहाँ रहेंगे। और धर्म सेवा कोर्स वालों को भी गीता का एक लेक्चर सुनने को मौका मिलेगा। और बाकी क्लास तो अपने विराट क्लास आई, और उनके जमात भी हैं आचार्य श्री का, आचार्य जी का। और मुझे वेदांत पढ़ाने आचार्य जी स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, वो भी आ रहे हैं। वो 15 घंटा गीता के क्लास लेंगे, जो मुझे उन्होंने जो पढ़ाया था वेदांत। तो मेरे लिए खुशी की बात भी है कि आचार्य जी स्वयं अब चलो महेंद्र का कैंप देखेंगे करके आ रहे हैं। हो सकता है राज जी की तुम लोग क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ाते हो, वहाँ से बस आने इतने भयंकर तुमने बना के रखा है, क्या पढ़ाते हो? और इतने धर्म सेवा कोर्स बोलते हो, 50 धर्म सेवा कोर्स के, और ऑलरेडी प्रचारक बोलते हो सफ़ेद सब। तो हमने सीनियर प्रचारकों को भी बुलाया इसी मौके में, 10-15 जाना वो भी रहेंगे। और हम ही यहाँ पर 30-35 जाने हैं ऑलरेडी यहाँ पर हैं। तो ये सब लगभग 150-200 का कैंप ये 5 दिन चलने वाला है। और 9 तारीख जैसे ही आचार्य जी का गीता क्लास पूरा हो जाएगा, और 10, 11, 12 3 दिन उनके शिष्य मंडली, कोई 10 का रिटर्न हो रहा है, कोई 11 का रिटर्न हो रहा है, कोई 12 का रिटर्न हो रहा है, तो उनके सामने हम 108 बीतक साय पधार करके चिल्ला चिल्ला के पढ़ना है। सतयुग के बीजा भूत इनो विचर है विस्तार कर बोलेंगे। तो उनको भी क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं लोग, हमने तो वेदांत तो निराकार पढ़ा था, यहाँ तो शुद्ध साकार की बात हो रही है, करे कुछ तो मैसेज जाएगा। सुंदर साथ जी, एक पारायण की सेवा 1,000 रुपये रखा हुआ है। इन सब जो है ना, जो जमात आ रहे हैं ना, संचालन भी है और उनको दिखाना भी है और समझाना भी है, मौका मिले तो। राजी महाराज जो हम कौन है समझाने वाले, राजी महाराज ने प्रोग्राम लिया है तो कुछ ना कुछ तो हल्ला मचाएंगे। हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम। लेकिन आपकी जो है धर्म सेवा कोर्स में आप ज्वाइन करेंगे तो हम वो ऐसे अटेंड करने के लिए आ नहीं पाएंगे, आ सकते हैं, लेकिन धर्म सेवा कोर्स है ही 55 दीवान का, उसी के लिए आइए ना। एक काम 2 पंथ हो जाएगा। 2 पंथ है, एक काज क्या क्या बोलते हैं, उखान सुखान लगा लेना और आ जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 3 स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर करके अब पूरा जन्म से लेकर के जब वय वर्ष 1111 तब मन उपजी विचार। देखिए अब यहाँ पर बाल लीलाएं सदगुरु से होती है। अब हम कल जो है आपको मुख्य एपिसोड जो आगे लेके जाएंगे, उसमें क्या है
कि अब सदगुरु महाराज जब निकलते हैं, खोजी में जाते हैं, उसके बाद मेन एपिसोड वितक से पकड़ते हुए, जैसे हरिदास जी की वहाँ पर जो सेवा करते हैं उसमें सेवा भाव हमको वितक से जगाना है। तो वितक श्रवण करके हम वितक के माध्यम से कैप्सूल फॉर्म में हमको क्या क्या करना है, जो तारतम्य वाणी का अर्थ खुलेगा, जो तारतम्य पढ़ने में सहयोग होगा और जीवन शैली में सहयोग होगा, उन एपिसोड को पकड़ते हुए आगे बढ़ते हैं मेन में। क्योंकि वितक का डिटेल तो जो है यूट्यूब में है ही, हर साल करते हैं और सुंदर साथ सुनते भी हैं। लेकिन इसमें हमने सोचा कि हम भी तो हमारे लिए भी तो एक सेवा है, हम भी तो राज्य के साथ साथ चलें। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से वितक के साथ साथ सदगुरु के साथ चलने के लिए मैंने एडवांस शुरू किया। आज से ही वितक का मौसम आता रहेगा, लेकिन हम उससे पहले तैयारी रहेंगे। कम से कम हम 40-50 सुंदर साथ जो सुन रहे हैं, तैयारी तो है कि कैसे आगे और ध्यान से सुनने का, मनन करने का। तो हमारे यहाँ पर अभी साधनालय में इसीलिए वितक साधना शिविर हमने कल से शुरू हुआ। अब आज और कल हम 24 घंटा में बस 5 घंटा है और 1 घंटा आपके साथ है, बाकी समय हम जो है वितक साधना शिविर में संलग्न है। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अभी का मजल यहीं विराम देते हैं। कल फिर उपस्थित हो जाएंगे।